तो हम आज पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, तो कल ही पढ़ा था कि NaCl जो है वो क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, फॉर्मूला दिखा रहा है कि Na कितना है और Cl कितना है। आयोनिक कंपाउंड जितने भी है सबको एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से दिखाते हैं, मॉलिक्यूल्स वो नहीं है। ठीक है, इसलिए उनका क्या रहता है, फॉर्मूला मास। इसलिए उनका क्या है, फॉर्मूला मास है। ठीक है, तो जो कल बताया था वही बताया कि सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये बना है क्या, नहीं, डज नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट उसके मॉलिक्यूल से क्या, मॉलिक्यूल से बना है क्या, वो नहीं। ठीक है, इस ऐसे कंपाउंड में सिर्फ कटायन और क्या है, अनायन, इन्हीं दो पार्टिकल से वो बना हुआ है। और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, यानी क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कल बना के दिया था लैटाइस। तो जब हम उसका क्रिस्टल देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक जगह हमको Na+ आयन दिखेगा और उसके चारों ओर कितने Cl- है, 6। ठीक है, फिर वो Cl भी कितने Na से घिरा होगा, 6 Na से। ऐसे यानी जितने Na होंगे उस क्रिस्टल में उतने क्या होंगे, Cl होंगे। ठीक है, और जितने भी ये मॉलिक्यूल्स है वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे एक में से। ठीक है, तो और बताया कि NaCl क्या है, ये फॉर्मूला अभी बताया मैंने, कितनी बार बताएगा पता नहीं। इसीलिए इसको जब हम इसका मास निकालेंगे तो टर्म यूज करेंगे क्या, फॉर्मूला मास। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे हम, फॉर्मूला मास, क्योंकि हम उसको फॉर्मूले से, स्पेसिफिक फॉर्मूले से दिखाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या निकालेंगे, फॉर्मूला मास निकालेंगे। सेम टू सेम जैसा मॉलिक्यूलर मास का वैसा ही है, वैसा ही है। ठीक है, बस क्या है देखो, द फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास में क्या था, इट इज ऑल्सो द सम ऑफ द ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वैसे ही फॉर्मूला मास में भी क्या होगा, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में जितने भी एटम्स है सबके एटॉमिक मास को क्या करना है, प्लस। बस डिफरेंस ये है कि वो मॉलिक्यूल के लिए था और ये किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑल कंपाउंड आर नॉट मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं क्या, वैसे ऑल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल कह सकते हैं एक्सेप्ट आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको बोलते हैं अरे यार एक टॉपिक पढ़ाते नहीं, बार फिर से न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आया तुमको दिया है, और यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल पता है किसके बेसिस पे, वो 1 AMU नहीं पढ़ा था, उसके ऊपर है, डाल्टन के ऊपर। देखो दोनों हम करने वाले हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मैं तुमको एक करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन बताओ मुझे, कौन सा क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में। पहले वाला मॉलिक्यूलर मास के नीचे है, ऑक्सीजन वाला नहीं क्या। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का क्या निकालना है हमको, मास, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो अकेला ओ रहता है क्या, वो कैसा रहता है, O2। क्या रहता है, यानी यहाँ पे हमको O का मास पूछा है क्या, यहाँ पे हमको O2 का मास पूछा है, यानी ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। कल तुमको एग्जांपल में दिया था मैंने, O2 निकाला है तुम लोगों ने, O2 का मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, इसने बस मॉलिक्यूलर मास पूछा नहीं है, साथ ही साथ और एक चीज ऐड की है। बताओ फिर से क्या पूछा है, किसमें निकालना है, डाल्टन में भी निकालना है, यानी कि AMU में भी निकालना है। ठीक है, किसमें निकालना है, इन AMU एंड ग्राम। ठीक है, तो तुमको इसके लिए पता होना चाहिए कि 1 डाल्टन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या होता है। अब यहाँ पे डाल्टन नहीं यूज करेंगे, उसने AMU पूछा है इसलिए हम लिखेंगे 1 AMU। ठीक है, पहले जो दिया है वो मैं तुमको लिखवा देती हूँ, गिवन क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है हमको।
बस बोला है कि ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU, AMU में निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, क्या आएंगे यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अपनी बकर बंद करो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, समझे। 16 टू द 32 डाल्टन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, उसने AMU में निकालने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे किसमें, AMU, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसने AMU बोला है इसलिए हम AMU लिखेंगे, डाल्टन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे लिखना है विनो, हमें पता है, बहुत होशियार है हम, क्या पता है, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 लगा इंटू 10⁻⁻24। तो डाल्टन में ऑलरेडी हम लोग O2 का निकाल चुके हैं मॉलिक्यूलर मास, इसको कन्वर्ट इसमें कर देंगे हम ग्राम में, क्योंकि हमको पता है एक AMU ने कितना होता है, ठीक है। तो 32 AMU यानी कितना होगा, एक AMU यानी इतना ग्राम, तो 32 AMU यानी कितना ग्राम, 32 इंटू होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU निकाल लिया है, ठीक है। हमको पता है एक AMU ने कितना होता है, तो 32 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, हम ले लेते हैं, चलो 32 AMU यानी x ग्राम होता है, ठीक है। फिर से वही करना है, दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड, फिर आखिरी में मल्टीप्लाई में ही जाने वाला। तो यहाँ पे सीधा तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 AMU यानी इतने ग्राम हो रहे हैं, तो 32 AMU यानी कितना होगा, 32 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब एक केला 5 रुपए में मिल रहा है, तो 2 केला कितने में मिलेगा, 5 इंटू 2, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा नहीं क्या, बस वही चीज तो यहाँ पे लिखे है। जब एक AMU यानी इतने ग्राम होते हैं, तो 32 AMU यानी 32 इतने, बस 32 इंटू उतने ग्राम, है ना। करो दोनों का मल्टीप्लाई, आंसर लिखो पट से, इंटू 10⁻⁻24 जैसे का वैसा रहेगा, बस इन दोनों को गुना करना है, खत्म। और आखिरी में लिखना है देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन ग्राम इज इक्वल टू, जितने ग्राम आएंगे। समझ में आए क्या करना है, बहुत इजी है, न्यूमेरिकल। ये हमारा आंसर निकल चुका है, 53.1379 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में इतनी वैल्यू है, और AMU में 32, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फॉर्मूला मास से रिलेटेड, फॉर्मूला मास। हेडिंग डाल दो, न्यूमेरिकल्स किसके बेसिस पे है, ठीक है। इसके पहले वाले किसके बेसिस पे थे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और ये वाले किसके बेसिस पे, फॉर्मूला मास, ठीक है। तो सबसे पहले NaCl का ही फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं ना, ठीक है। क्या है डेफिनेशन जो बोला है, उस हिसाब से क्या निकालना है हमको, फॉर्मूला। तो क्या निकालना है हमको, फॉर्मूला मास ऑफ, मुझे जैसे किसी ने दे दिया NaCl का फॉर्मूला मास निकालो, तो मैं लिखूंगी सबसे पहले फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू, Na भी एक है Cl भी एक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो लिखेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, कौन है सबसे पहले, सोडियम है, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na, सोडियम भी लिख सकते हो, प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ
क्लोरीन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, Na का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये किस में आया तुम्हारा, डाल्टन में आया, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू इतना, क्या है वो, डाल्टन, ठीक है। ऐसे तुमको दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, तुमको वो करना है, करके दिखाओ अभी पट से, पहले ये लिख लो उसके बाद वो करना, ठीक है।